हेलो बच्चों, सो दिस इज़ GP4 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, बच्चों इट इज़ कॉल्ड oogenesis। और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि स्टार्ट हो जाता है इवन बिफोर बर्थ ऑफ दैट फीमेल। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आर इनिशिएटेड ड्यूरिंग। बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा कि मैंने आपको लास्ट डीपीपी में बताया था, ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर, जबकि सप्लाई आ जाती है GnRH की, जबकि oogenesis स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर फीमेल। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको। प्यूबर्टी एंड प्यूबर्टी नो, एट बर्थ एंड प्यूबर्टी उल्टा, एट एम्ब्रियोनिक गलत, प्यूबर्टी एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज यस, डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, दो स्टेटमेंट्स ये हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट्स और मदर सेल और oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी, यस दैट इज ट्रू। मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, नहीं बच्चों आफ्टर बर्थ कभी भी, इवन आफ्टर बर्थ छोड़ो, 7th मंथ के बाद कोई नया oogonia या कोई नई मदर सेल ऐड नहीं होती है। तो 2 तो हो गया इनकरेक्ट और 1 हो गया करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, oogonia गेट अरेस्टेड एट दिस पर्टिकुलर स्टेज इन फीमेल फीटस ओवरी। तो बच्चों सबसे पहले जो आपका एक मैं कहूँ अरेस्ट आता है या एक पॉज आता है, वो किस में आता है? प्रोफेज 1 में। और प्रोफेज 1 में भी बच्चों लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस 5 फेज होती हैं, जिसमें से डिप्लोटीन फेज में ये डिप्लोटीन फेज में आपको ये अरेस्ट देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, a large number of primary follicles dash during the phase from birth to puberty in female। बच्चों डिजनरेट हो जाती हैं, बहुत सारी जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो डिजनरेट हो जाती हैं प्यूबर्टी तक का वेट करते करते, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर अट्रेसिया। और आप बिलीव करें, जितनी फॉलिकल्स आपने मतलब प्रॉपर बनती हुई देखी हैं फीमेल के फीटल स्टेज में, उसमें से 10% फॉलिकल्स ही पहुंच पाती हैं आगे की स्टेज तक, बाकी 90% आपकी फॉलिकल्स खत्म हो जाती हैं ड्यूरिंग दैट वेट ऑफ प्यूबर्टी। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एट प्यूबर्टी डैश प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। हर ओवरी में कितनी फॉलिकल्स होती हैं? 60 to 80,000। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, दैट इज टोटल फॉलिकल्स जो कि आपके प्यूबर्टी के टाइम पे प्रेजेंट होती हैं दोनों ओवरीज में मिला के। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एंट्रम। बच्चों जब फॉलिकल डेवलप होती है, जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट चलता है, जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट चलता है तो उस वक्त जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होती हैं वो एक लिक्विड का डिस्चार्ज करती हैं, और वो लिक्विड वहाँ पर कलेक्ट होता चला जाता है और एक कैविटी का फॉर्मेशन कर देता है। इस लिक्विड को हम कहते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई, और इस कैविटी को हम क्या कह देते हैं? एंट्रम। तो एंट्रम क्या है बच्चों? एंट्रम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो सॉलिड मास वाले तो दोनों ऑप्शंस कट कर दो। फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब द पॉइंट इज कि सेकेंडरी फॉलिकल में अपीयर होता है या टर्शरी फॉलिकल में? बच्चों प्लीज़ रिमेंबर, एंट्रम का आना एक फीचर होता है किसका? टर्शरी फॉलिकल का। सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप नहीं होती एंट्रम, टर्शरी फॉलिकल में होती है, और फिर ग्राफिन फॉलिकल बनते बनते इसका साइज जो है वो बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मेच्योर सेकेंडरी फॉलिकल में क्या स्ट्रक्चर होती है? ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है, ग्रैन्युलोसा सेल्स पहले ही आ जाती हैं, बट लेकिन हाँ सेकेंडरी फॉलिकल में भी होती हैं। ग्राफियन सेल्स नो। थीका लेयर, थीका इंटरना एक्सटर्ना यस, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, ए एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। जो एक्रोसोम है उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल बच्चों, लाइसोसोमल एंजाइम्स यहाँ पे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यहाँ पर हैं, जो बेसिकली आपकी मेम्ब्रेन्स को लाइस करने का काम करते हैं। तो स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो कि बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे आपको टेल के मूवमेंट के लिए, स्पर्म के मूवमेंट के लिए एनर्जी मिलती है। सही स्टेटमेंट है। ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। बच्चों ड्यूरिंग इंसेमिनेशन बोल दो या ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन बोल दो, इम्प्लांटेशन तो ये
अजीब सा वर्ड हो गया इस पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से, तो सी वाला जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा अजीब कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी oocyte विद इन द डैश फॉलिकल ग्रोज इन द साइज एंड कंप्लीट्स इस डैश। तो बच्चों जो प्राइमरी oocyte है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, जो प्राइमरी oocyte है विद इन टर्शरी फॉलिकल ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेती है, ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट हाउ मैनी आर ट्रू फॉर oogenesis। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट oogenesis के लिए ट्रू है। जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर करती है टू रिलीज द प्राइमरी oocyte। नो बच्चों, प्राइमरी oocyte कहाँ, यहाँ से अब सेकेंडरी oocyte वाला टाइम आ गया है, गलत स्टेटमेंट है। जो पहला मियोटिक डिवीजन है वो एक इक्वल डिवीजन होता है और रिजल्ट करता है बच्चों, इक्वल डिवीजन नहीं होता, रिडक्शनल डिवीजन होता है, गलत। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, एक्सेप्टेबल है। सेकेंडरी oocyte डज नॉट रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte ड्यू टू इक्वल डिवीजन। नहीं बच्चों, अनइक्वल डिवीजन होता है यहाँ पे, और पोलर बॉडी को बिल्कुल भी साइटोप्लाज्म नहीं जाता और सेकेंडरी oocyte सारा साइटोप्लाज्म ले जाती है। तो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट हैं एक्सेप्ट सी। क्वेश्चन नंबर 12, ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म्ड आफ्टर। ग्राफियन फॉलिकल किसके बाद बनती है बच्चों, टर्शरी फॉलिकल के बाद। यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, जो आपका एंट्रम का साइज है वो बेसिकली इंक्रीज होता चला जाता है बिकॉज ऑफ सीक्रेटरी नेचर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड दैट्स व्हाई योर टर्शरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद। फर्स्ट पोलर बॉडी बच्चों कब बनेगी, जब आपका मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, और मियोसिस 1 का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, चाहे मैं स्पर्मेटोजेनेसिस में बात करूं चाहे मैं oogenesis में बात करूं, मियोसिस 1 का जो प्रोडक्ट है दैट इज सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 14, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी वाया द प्रोसेस ऑफ, दिस इज नोन एज बच्चों ओव्यूलेशन। दिस ओव्यूलेशन इज बिकॉज ऑफ LH surge, because of high concentration of LH there is huge increase in fluid discharge in antrum, और इस फ्लूइड की वजह से पड़ता है प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से ही आपका ओव्यूलेशन एग्जीक्यूट होता है। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग फीटल स्टेज जो प्राइमरी oocyte है इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। बच्चों प्यूबर्टी तक आपका ये इसी फेज में रहेगा, प्यूबर्टी पे जब आपको हार्मोन्स का एक्सपोजर मिलेगा तब फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल या किसी दूसरी स्टेज में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट करेगा। तो ए विल बी करेक्ट। सो दैट वाज इट बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।